सत्संग। प्रथम चरण, सत्संग क्या है? सत्संग दो शब्दों से मिलकर बना है, सत और संग। सत का अर्थ है सत्य, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, आत्मा, सद्गुरु या पवित्रता। संग का अर्थ है साथ, संपर्क या संगति। अतः सत्संग का अर्थ होता है सत्य के साथ संगति। सत्संग वो प्रक्रिया है जहां कोई व्यक्ति सत्य की चर्चा करता है, सत्य को सुनता है, सत्य के साथ समय बिताता है। ये संगति किसी संत के साथ हो सकती है, किसी सदग्रंथ के साथ हो सकती है, किसी सत्कर्म के साथ हो सकती है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, सत्संगति परम पद दाई, मिटही को अवगुण सकल बिलाई। ये संगति हमारी आत्मा को प्रकाशित करती है, हमारी बुद्धि को शुद्ध करती है और हमें सांसारिक मोह माया से ऊपर उठाती है। द्वितीय चरण, सत्संग का महत्व शास्त्रों में सत्संग की महिमा को अत्यंत उच्च स्थान मिला है। श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस, उपनिषद, वेद, संतवाणी सब में सत्संग को मोक्ष का द्वार कहा गया है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सत्संगात्वे निष्क्रिय स्यापी संसर्गो ही भवत्यति पावनः। अर्थात सत्संग ऐसा माध्यम है जो निष्क्रिय यानी जो कुछ भी नहीं कर रहा उस जीव को भी पावन बना देता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा का सुंदर वर्णन किया। बिनु हरि कृपा न होई सुभाव, राम भगति सत्संग प्रभाव। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि सत्संग प्रभु भक्ति की उत्पत्ति करता है। राम जी की भक्ति अगर चाहिए तो उसका द्वार सत्संग ही है। तृतीय चरण, सत्संग का प्रभाव जीवन पर। सत्संग का प्रभाव धीरे धीरे लेकिन गहरा होता है। जैसे चंदन की गंध साथ रहने पर वायु को भी सुगंधित कर देती है, वैसे ही संतों और शास्त्रों की संगति में मनुष्य का हृदय भी सुगंधित हो जाता है। 1. मन की शुद्धि। सत्संग में रहने से मन के विकार जैसे क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं। 2. विवेक का विकास। सत्संग आत्मा को सच्चे झूठे, सही गलत, शाश्वत अशाश्वत का भेद बताता है। विवेक जागता है और व्यक्ति नित्य वस्तु की ओर उन्मुख होता है। 3. जीवन का उद्देश्य समझ में आता है। भौतिकता में उलझा हुआ जीव सत्संग के प्रभाव से जानता है कि इस जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति है। 4. अच्छे विचार और संस्कार। सत्संग में बार बार सुनने से अच्छे विचार मन में गहराई से उतर जाते हैं। ये विचार बाद में कर्म बनते हैं और जीवन का भाग्य बदलते हैं। चतुर्थ चरण, सत्संग की उपमा और दृष्टांत। शास्त्रों और संतों ने सत्संग की महिमा को अनेक उदाहरणों से समझाया है। 1. लोहा और अग्नि। जैसे लोहा अग्नि के संपर्क में आकर लाल हो जाता है, वैसे ही जीव संतों के संपर्क में आकर परमात्मा की ज्योति से दीप्त उठता है। 2. वृक्ष की छाया। संतों की संगति वृक्ष की छाया के समान होती है। चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ण का हो, उस छाया में बैठने से शांति और शीतलता प्राप्त होती है। 3. तिल और चंदन। तिल में चंदन मिलाने से वो सुगंधित हो जाता है। वैसे ही जीवन में पाप हो लेकिन सत्संग मिले तो वो जीवन सुगंधित हो जाता है। पंचम चरण, सत्संग और सद्गुरु का संबंध। सत्संग के केंद्र में सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु वही होते हैं जो अपने अनुभव से सत्य को जानते हैं और दूसरों को दिखाते हैं। संत कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु के बिना न तो सत्संग संभव है न ही ईश्वर की प्राप्ति। षष्ठम चरण, सत्संग की पहचान। आजकल के युग में सत्संग की पहचान करना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सी असत्य संगतियां भी सत्संग के नाम पर चलती हैं। सच्चा सत्संग वही है जहां ईश्वर की महिमा का गायन होता है, जहां अहंकार नहीं विनय होती है, जहां भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा होती है, जहां श्रोताओं का हृदय निर्मल होता जाता है। सप्तम चरण, सत्संग से दूरी के कारण। मनुष्य को सत्संग से क्या दूर करता है? 1. मोह माया, सांसारिक आकर्षण में उलझकर लोग सत्संग से कट जाते हैं। 2. आलस्य और प्रमाद, समय नहीं है ये कहकर लोग सत्संग को टाल देते हैं। 3. अज्ञानता, बहुत लोग ये समझते हैं कि सत्संग केवल बूढ़ों के लिए है, जबकि सत्संग तो आत्मा का भोजन है और आत्मा की कोई आयु नहीं होती। अष्टम चरण, आधुनिक युग में सत्संग की भूमिका। आज के युग में जहां विकार, हिंसा, लालच और तनाव का बोलबाला है, वहां सत्संग की महत्ता और भी अधिक बढ़ गई है। बच्चों को संस्कार देने के लिए, युवाओं को दिशा देने के लिए, बुजुर्गों को आत्मिक शांति देने के लिए, परिवारों को जोड़ने के लिए सत्संग एक अमोघ औषधि बन चुका है। ऑनलाइन माध्यम से भी अब सत्संग घर घर में पहुंचा है। यदि व्यक्ति स्वयं न जा सके तो टीवी, यूट्यूब, रेडियो आदि से भी सत्संग किया जा सकता है, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष सत्संग का अनुभव अधिक गहरा और प्रभावशाली होता है। नवम चरण, संतों के अनुभव। स्वामी विवेकानंद उन्होंने कहा, सच्चे संतों की संगति से ही आत्मा को अपनी पहचान मिलती है। रामकृष्ण परमहंस, यदि आप गंदे जलाशय के पास ज्यादा समय बिताएंगे तो उसकी दुर्गंध आप में भी आएगी, लेकिन यदि संतों की संगति में रहेंगे तो उनकी शांति और निर्मलता आप में भी उतरने लगेगी। सच्चे सत्संग ने ही मुझे आत्मा की ओर उन्मुख किया। दशम चरण, निष्कर्ष और सार। सत्संग केवल ज्ञान नहीं देता, वो जीवन को दिशा देता है।
जिस घर में सत्संग होता है वहां शांति, समृद्धि और दिव्यता स्वयं प्रवेश करती है। सत्संग हमें ये सिखाता है, यह संसार नित्य नहीं है, आत्मा अजर अमर है, प्रभु का स्मरण सबसे बड़ा धर्म है, सच्चा सुख केवल आत्मा में है। अतः जो व्यक्ति सत्संग को अपने जीवन का अंग बना लेता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं, उसके मन में स्थिरता आती है और वो अंततः परम पद को प्राप्त करता है। उपसंहार। संतवाणी के कुछ अमृत वचन। सत्संगति का महात्म्य बड़ा, ये माया के बंध तोड़े, जीव को परम ज्ञान दिला, प्रभु चरणों में जोड़े। सत्संग से मिलती दृष्टि नई, संसार की सच्चाई समझ आए, हर संकट में मिलता संबल और आत्मा परमात्मा से मिल जाए।